आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें केवल टोटल 3 पार्ट दिया गया है, जिसमें हम लोग आज पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 2 नंबर आपका सवाल बोला कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। मतलब आपको बनाना है, देखिए आपका समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2। मानिए कि इसको ग्राफीय रूप से इसको हल कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से हल होगा। आपको हम बता रहे हैं, अब इसका ग्राफ नहीं किसी और का ग्राफ है। मानिए कि समीकरण 1 के लिए देखिए, इस समीकरण 1 के लिए ग्राफ ए वाला लाइन है और ए वाला समीकरण के लिए ग्राफ ही है। तो आपसे क्या बोला है, आपसे पहले लाइन में बोला है कि प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है, समानांतर है या समपाती है। तो यही आपसे पूछा है कि ग्राफ बनाइए। ये आपसे नहीं बोला कि ग्राफ बनाइए, आपसे पूछा है कि जब दो रेखा की मदद से या दो समीकरण की मदद से जब हम लोग दो रेखा पढ़ेंगे तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, समानांतर होगा या समपाती होगा। तो चलिए तीनों बात को पहले हम जान लेते हैं कि क्या होगा, प्रतिच्छेद कब होगा, समानांतर कब होगा और समपाती कब होगा। जब देखिए इसमें 3 गो शर्त दिया गया। प्रथम शर्त में क्या है कि यदि A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 का, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। क्या आपसे बोले, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 पर तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। द्वितीय शर्त में क्या है कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 का लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 का, A1/A2 बराबर हो B1/B2 का और बराबर नहीं हो C1/C2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या होगी, समानांतर होगी। आपको ये वाला फोटो याद रखना होगा और ये वाला आपको याद होगा कि ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, समानांतर होगा। तृतीय शर्त में आपको क्या है कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर है C1/C2 का, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, समपाती होगा। तो समपाती कब होगा, जब तीनों आपस में बराबर होगा। समानांतर क्या होगा, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 का। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगा, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो चलिए इसको प्रश्न नंबर 1 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए पार्ट 1 को सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं और इसको समीकरण 1 लेट कर लेते हैं, +8 = 0। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 6y और -9 = 0। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो देखिए आपको ध्यान से देखिए, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, नीचे वाला भी समीकरण का देख रहे हैं कि पावर 1 है। तो आपका कैसा समीकरण है, आपका रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से होता है। व्यापक रूप चलिए यहाँ दिखा देते हैं कि व्यापक रूप जो रैखिक समीकरण का होता है कि ax आप प्लस में by या प्लस में c = 0 होता है। क्या आपसे बोले, ये आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका ax प्लस में by या प्लस में c = 0। तो हम इतना लिख लो, उसका लिखते हैं कि समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y आप प्लस c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y आप प्लस c2 = 0 से। तो देखिए दोनों आपका रैखिक समीकरण का ही व्यापक रूप है, केवल इसमें a1 और a2 इसलिए दिखाया गया है ताकि डिफरेंस मालूम चले कि a1 इसमें अलग मान होगा और इसमें a2 इसका अलग मान होगा। लेकिन देख रहे हैं कि x y और कांस्टेंट आपका है, इसी में आपका x y और कांस्टेंट आपका है। तो चलिए समीकरण 1 क्या आपसे लिखिए, समीकरण 1 की तुलना समीकरण इतना से। तो याद कीजिए, देखिए तुलना कीजिए एक से, तो एक से, तो a1 की जगह पर कितना है, a1 की जगह पर आपका 5 है। तो लिखिए a1 की जगह पर कितना लिखिएगा, 5 लिखिएगा। y है, इसमें भी y, तो b1 की जगह पर कितना है, -4। तो b1 कितना हो जाएगा, b1 आपका -4 हो जाएगा और c1 की जगह पर कितना है, 8 है। तो c1 का मान आपका 8 होगा।
अब उसके बाद लिखिए कि समीकरण 2 की तुलना इतना से, तो x है तो x, तो a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान आपका 7 हो गया। उसके बाद b2 का मान आपका 6 हो जाएगा, b2 का मान आपका 6 और c2 का मान आपका -9 हो गया। तो सबसे पहले हमको a1/a2 निकालना होगा, उसके बाद b1/b2 निकालना होगा, उसके बाद c1/c2 निकालना होगा। तो निकालिए ना। तो a1/a2 का मान आपका है 5/7 और b1/b2 का मान जो है -4/6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 5/7 है और b1/b2 का मान आपका -4/6। तो आपको क्या बताते हैं कि दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। क्या आपसे बोले कि जब a1/a2 का मान निकाले और b1/b2 का मान निकाले तो दोनों का मान क्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो जब ऐसा फोटो होता है तो क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसको लिख दीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित क्या होगा, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए यहीं पर ही आपका पार्ट 1 क्या होता है, समाप्त होता है। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट आपका 2 इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग सवाल। इसका पार्ट 2 आपका सवाल दिया है कि 9x प्लस में 3y प्लस में 12 = 0 और समीकरण 2 आपका है कि 18x प्लस में 6y प्लस में 24 = 0। देखिए जब इसका पार्ट 1 जब सॉल्व किए तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मानेंगे कि ये आपका ये पहला समीकरण, देखिए ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में हम लोग a1 b1 और c1 लेके चलेंगे और समीकरण 2 में हम लोग a2 b2 c2 लेके चलेंगे। तो इतना हमको अब लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अब तेज हो चुके हैं, क्योंकि समीकरण जब 1 इसका पार्ट 1 सॉल्व कर ली थी इतना तो आप सीख गए। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट बना सकते हैं कैसे, देखिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 में चलेंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान आपका 9 हो जाएगा, b1 का मान आपका 3 हो जाएगा और c1 का मान आपका 12 हो जाएगा। और समीकरण 2 में चलिएगा तो a2 का मान आपका 18 हो जाएगा, b2 का मान आपका 6 हो जाएगा और c2 का मान आपका 24 हो जाएगा। देखिए आप इस प्रकार से भी बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको समय को बचाने के लिए हम इस प्रकार से बना रहे हैं। आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि समीकरण 1 की तुलना इतना से और समीकरण 2 की तुलना इतना से। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकाल चुके हैं। अब तुलना करेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे, a1/a2। तो a1/a2 का मान कितना है, तो a1/a2, तो a1 का मान आपका 9 और a2 का मान आपका 18 है। a2 का मान कितना 18 है। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 1, तो आपका हो जाएगा 1/2, मतलब a1/a2 का मान कितना आ गया 1/2। अब हम लोग b1/b2 निकालेंगे। जब b1/b2 तो b1 का मान आपका 3 और b2 का मान आपका 6, तो कटेगा तो 2 बार में, तो आपका हो गया 1/2। और उसका निकाल के देखते हैं c1/c2। जब c1/c2 निकालेंगे तो c1 का मान आपका 12 और c2 का मान आपका 24, तो कट जाएगा तो 2 बार में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब a1/a2 का मान आपका 1/2 आया, b1/b2 का मान भी आपका 1/2 आया और c1/c2 का मान भी आपका 1/2 आया। तो इस हालत में क्या दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर है c1/c2 का। ये हम लोग काहे लिखे, क्योंकि a1/a2 का मान b1/b2 का मान और c1/c2 का मान क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तो ये कंडीशन का क्या होता है, देखिए जब ये तीनों बराबर होगा तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, समपाती होगा। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम होगा। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का बराबर होगा c1/c2 का, तो समीकरण द्वारा मतलब क्या, इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, समपाती होगा। तो इसको लिख दीजिए। तो इतना, तो
तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा? निरूपित रेखाएं समपाती होगी। चलिए यहीं पर ही आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।